क्लास 9 तो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़ रहे थे, तो वही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? टिप पर प्रेजेंट होते हैं, रूट और शूट की, इसलिए इनको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। अब ये क्या होंगे? ये ग्रोथ ऑफ प्लांट से रिलेटेड होंगे, मतलब मेनली स्टेम और रूट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो देखो ऊपर अगर हम फिगर में देखते हैं तो 3 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं मेरिस्टेमेटिक वाले। एक तो एपिकल जो रूट और शूट की टिप पे प्रेजेंट होते हैं, दूसरे वाला इंटरकैलरी जो मिडल में स्ट्रेंथ की गिर्थ को और लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, और दूसरा लिटरल जो लास्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मेरिस्टेम, सबसे पहले वाला एपिकल मेरिस्टेम जो रूट और शूट की टिप पे प्रेजेंट होता है और उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सेकंड वाला है जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है लेटरल साइड पे, मतलब शूट और रूट की, उसको बोलते हैं कैम्बियम। कैम्बियम क्या करेगा? गिर्थ या थिकनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अगर हम सेक्शंस देखें रूट और शूट टिप का, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज़ जो है टिप पे प्रेजेंट होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है लीव्स और इंटरनोड्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरनोड्स क्या होते हैं, मैंने शुगर केन का एग्जांपल बताया था कि शुगर केन होता है और ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो बीच का गैप होता है इसको तो बोलते हैं नोड्स, और जो यहाँ पे आई प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, फिगर देख लेते हैं ये वाली। तो सेक्शन दिखाया हुआ है स्टेम की जो टिप है, और दूसरे वाली फिगर में दिखाया गया है रूट की टिप, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक्टिविटी देख लेते हैं। तो एक्टिविटी में क्या दिया गया है? टेक 2 वाइड माउथड glass bottles or beakers and fill them with simple water to mark A and B, the 2 onion bulbs, and place वन ऑन ईच बॉटल और बीकर इन अ मैनर सो दैट देयर बेसिस डिस्ट जो होती है वो डिप हो जाए पानी में। देखो हमने 2 बीकर लिए, ए और बी, उनमें पानी फिल किया। फिल करने के बाद जो रूट जो ये अनियन है, अनियन को हमने बल्ब की साइड से क्या किया, उसमें पानी में इस तरह से फिक्स कर दिया कि वो पानी में थोड़ा बहुत क्या हो जाए, डिप हो जाए, ठीक। आफ्टर 2 और 3 डेज, 2-3 दिन बाद उसमें से रूट निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ग्रोथ है रूट की वो दोनों बल्ब्स में हो रही है, ठीक। मेजर करो दोनों की रूट्स 3 दिन के बाद, फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे, और नोट करो अपनी ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है। ऑन 4th डे कट द रूट टिप्स, 1 सेंटीमीटर कट करो और उसे दूसरे बॉटल या बीकर बी में क्या कर दो, को मार्क करो, ठीक। और उसके बाद फिर अपनी रिकॉर्डिंग्स को रिकॉर्ड करो। मतलब यही है कि इसमें क्या दिखाई दिया है कि ग्रोथ दिखाई दी है। अब यू विल ऑब्जर्व देखते हैं, एपिकल जो रूट लेंथ होती है वो सिमिलर होती है दोनों बॉटल्स में 3rd डे, लेकिन 5th डे में जो रूट है बॉटल ए की वो लॉन्गर हो जाती है, जबकि जो क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम जो ग्रोइंग टिप प्रेजेंट है वो कट नहीं हुआ। लेकिन सेकेंड वाला जो बी वाला था उसकी हमने 3 दिन के बाद क्या जो टिप थी उसको कट कर दिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रोइंग टिप है रिमूव होने के बाद एपिकल मेरिस्टेम जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, या फिर वो प्रॉपरली एकदम काम नहीं कर पाया, ठीक है। जो रूट है तो बॉटल बी की वो स्टॉप हो गई ग्रोथ करना जब हमने सेकेंड वाले को कट किया, वाले की जो टिप है वो कट किया था। सेकेंड देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ मैच्योर एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो कैसी टिश्यूज में कैसी सेल होती हैं? मैच्योर्ड और डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, ठीक। दीज सेल्स हैव डेफिनेट शेप्स, साइज एंड फंक्शन। इनका अपना प्रॉपर साइज, शेप और फंक्शन होता है, ठीक है। नॉर्मली दे डू नॉट शो सेल डिवीजन। इसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शो करता है, ठीक। तो 2 टाइप्स के होते हैं ये, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। 3 टाइप की होती हैं मेनली, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब इनके बारे में ही हम आगे चैप्टर में डिटेल आउट करेंगे। उससे पहले एक एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक अ पीस ऑफ यंग एंड सॉफ्ट स्टेम। एक सॉफ्ट स्टेम का पार्ट लो और उसको थिन स्लाइसेस में कन्वर्ट करो, कट करो, और यूजिंग अ शार्प ब्लेड और रेज़र की हेल्प से या ब्लेड की हेल्प से क्या करो, उसको कट करो। कट करने के बाद उसके 2 से 3 थिन स्लाइसेस जो हैं कट कर लो, पीसेस मतलब उसके कट कर लो। देखो अगर हमने सपोज ये एक स्टेम ली है, इसको कट कर लो 2 या 3 पार्ट्स में,
ऐसे वाले सेक्शंस में कट कर लो, ट्रांसवर्स सेक्शन में। कट करने के बाद एक जो है हमारे पास वॉच ग्लास होगा, वॉच ग्लास में पानी लो थोड़ा सा, 2-3 ड्रॉप, और ये क्या कहाँ पे डाल दो, पानी में डाल दो, मतलब इनको वॉश कर लो स्टेम के सेक्शंस को, ठीक। उसके बाद एक अलग से हमारे पास वॉच ग्लास, सेकेंड वॉच ग्लास लेंगे। उस वॉच ग्लास में क्या करेंगे, 1-2 ड्रॉप पानी के डाल के हम सेफ्रेनिन सॉल्यूशन डालेंगे। सेफ्रेनिन क्या होता है, रेड कलर सॉल्यूशन, जो उसको स्टेनिंग करने में हेल्प करेगा। फिर इनको यहाँ से निकाल के कहाँ डाल देंगे, इस सेफ्रेनिन सॉल्यूशन में डाल देंगे 1 और 2 मिनट्स के लिए, ठीक है। फिर हम उसको क्या करेंगे, दोबारा से क्या करेंगे, उसको स्लाइड पे रखेंगे, जो माइक्रोस्कोप वाली स्लाइड होती है ऐसी टाइप की होती है, उसको रखेंगे इसमें निकाल के, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, मतलब क्या देखेंगे, हम स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, ठीक। और ये हमें फिगर दिखाई देगी जिसमें हमें स्टेम हेयर, एक मिनट, जिसमें हमें स्टेम हेयर, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, पिथ, सारी चीज़ें दिखाई देंगी हमें, ठीक है। और इनको ऑब्जर्व करना है एक्टिविटी में। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जर्वेशन देखेंगे इसकी। ऑब्जर्वेशन आप लोग बताइए कि आपने क्या देखा। तो हमने 3 टाइप के डिफरेंट टिश्यूज़ देखे और डिफरेंट शेप्स थी, कॉलनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जिन्होंने पूरी जो है एक सेल का मिलके एक फॉर्मेशन किया है। कुछ परमानेंट टिश्यूज़ हैं, कुछ वेस्क्यूलर टिश्यूज़ इसमें प्रेजेंट हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है।